हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति अमीर क्यों हो जाता है और उसी समान व्यक्ति, देखो ईश्वर ने सबको दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो आंखें दी, सब कुछ समान दिया, समानता होते हुए भी वो गरीब क्यों हो जाता है। ठीक है ना। तो जहां तक अगर आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके कोई सपने होंगे, आप कुछ ना कुछ जीवन में करना चाह रहे होंगे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस तरह के वीडियो को सर्च किए और इस वीडियो पे आए हैं। क्लियर हो रही बातें। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो, सफलता के लिए जरूरी नहीं कि कोई भी काम अलग तरीके से किया जाए, बल्कि हर काम को अलग तरीके से जो करेगा वो सफल होता है। ठीक है। कुछ अमीर और गरीब की आदतें हैं जिसको अगर सुधारा जाए तो अमीर आदमी और गरीब आदमी भी अमीरी की तरफ जा सकता है। पहला पॉइंट देखो, अमीर लोग क्या करते हैं। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, खुद निर्णय लेते हैं। खुद निर्णय लेता है, पहला पॉइंट। अमीर आदमी कभी भी अपना निर्णय दूसरे पर नहीं छोड़ता है, वो खुद का निर्णय लेता है। और गरीब आदमी क्या करेगा, वो दूसरे से सलाह जरूर लेगा। मींस वो खुद का निर्णय नहीं ले पाता है। उसे एक बाइक भी खरीदनी हो 50-60 हजार की तो 10 लोगों से पूछता है। निर्णय लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके नजर में कोई भी काम है, अगर आपकी नजर में बेहतर है, बढ़िया है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप उस काम को स्टार्ट करो, सफलता मिलेगी। क्लियर हो रही बात। दूसरी चीज होती है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर रहता है। अमीर आदमी हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहेगा, इस चीज को नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि अमीर कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो कंफर्ट जोन किसे कहते हैं? गरीब आदमी एक विशेष शेड्यूल में पड़ा रहता है, एक उसी में पका रहता है। ये ऐसे इधर जाना है, फिर इधर आना है, फिर इधर खाना खा के फिर सो जाना है, फिर टीवी देखना है, फिर इधर जाना है, उधर, उसी में वो उलझा हुआ है पूरी जिंदगी। लेकिन अमीर आदमी हमेशा निर्णय लेता है, एक कदम आगे बढ़ता है। ठीक है ना, कुछ अलग करता है। क्लियर हुई बात। तो मीन्स आपको अगर अमीर होना है तो पहली चीज तो दूसरी चीज ये कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप जिसके आदी हो गए उस चीज को आप बाहर हो उस चीज से। ठीक है। अगली चीज है नया काम करने को तैयार रहना। नया काम करने को तैयार रहना। अमीर आदमी हमेशा कोई भी नया काम, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी उसके पास जाती है तो उसको ध्यान से पहले सुनता है और उस पर एक्शन लेता है। रतन टाटा जी, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक 18 साल के बच्चे से उन्होंने सलाह ली थी, एक बिजनेस स्टार्ट सेटअप डाला था। क्यों? क्योंकि वो सीखने को तैयार है। मीन्स हमेशा वो नया काम करने को तैयार है। और गरीब आदमी क्या बोलता है, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए। अरे तो ऐसे नहीं सफेद हो गए तो कहीं घूम के भी नहीं आए, भी बात है। तो कहने का मतलब है ये है कि वो क्या करेगा, नया काम जब भी उसके सामने आएगा उसको शक की नजर से देखेगा। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, अरे क्या हो गया, इससे बुरा क्या होगा कि तू सबसे गरीब है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति नया काम करने से डरता नहीं है तो वो अमीरी की लिस्ट में जा सकता है। क्लियर हुई बात। मीन्स आपको नया काम ये गरीब आदमी नहीं करता है, डरता है। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट है रिस्क लेना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रिस्क लेना। अमीर आदमी हमेशा रिस्क लेता है, कहीं भी रिस्क ले लेता है। और गरीब आदमी सबसे ज्यादा डरता है रिस्क लेने से, और इसीलिए वो रिस्क लेता नहीं। और आपको पता है कि मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब सबसे बड़ा रिस्क आप ही ले रहे हो। ठीक है। अगला पॉइंट है दिनचर्या फिक्स करना। और इसकी कोई दिनचर्या नहीं है। अमीर आदमी की दिनचर्या फिक्स होती है। ठीक है ना। आप किसी का भी देख लेना, जो अमीर आदमी को उसका शेड्यूल पैक होता है। अगर वो गरीब है, अमीरी की तरफ जा रहा है, तब भी उसका पैक होता है।
कि मेरे को 5 बजे यहाँ जाना है तो 7 बजे यहाँ जाना है तो 8 बजे यहाँ जाना है, 10 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है। लेकिन गरीब आदमी का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी अपने आप को किल कर देता है। कहीं पहुंच गया तो 2 घंटे कहीं भी गप मार के चला जाएगा। मीन्स समय की कोई वैल्यू ही नहीं है, मीन्स उसका शेड्यूल कोई भी फिक्स नहीं होता है। अगली बात अगर हम बात करें, सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना। सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना। अमीर आदमी हमेशा दूसरे से सुनता है, उस बात पे अमल करता है और उस बात को सीखता है। ठीक है ना, कि हमेशा दूसरे की सुनेगा और सीखेगा, और कोई कुछ बताएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा और उस पर काम करेगा। आपको पता है कि अनपढ़ आदमी भी इंजीनियर और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपने यहाँ नौकरी पे क्यों रखता है? उनसे सीखने के लिए, उनसे सलाह लेता है कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर अप्लाई करवाना है, मेरे को ये कंपनी अपडेट करनी है, तो कैसे करूं। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं तो तेरे से ज्यादा पैसे वाला हूं, मेरे को तेरी सलाह की क्या जरूरत है। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, वो तो भाई बस अपने उसी में रहेगा, ईगो में, कि मेरे को तुम्हारे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूं। और ज्यादा अगर कोई समझदार है तो आपको पता है कि जो व्यक्ति जहां भी है, जैसा भी है, वो अपनी स्थिति की वजह से है। अगर कोई दूसरे पे दोष डालता है तो गलत है, सब टोटली गलत है। अगर आप भी हो गरीब श्रेणी में और आप बोल रहे हो कि मेरी गरीबी के कारण मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे ये हैं वो हैं, तो आप बहुत ही गलत हो। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अपनी वजह से हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भी जहां भी है अपनी वजह से है। क्लियर हो रही बात? अगली चीज है पूरी उम्र सीखता है। 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी उम्र सीखता है और ये सीखना ही बंद कर देता है। गरीब आदमी क्या करेगा, वो सीखना ही बंद कर देगा। अमीर आदमी हमेशा सीखता है। ठीक है ना, अमीर आदमी क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ बुक रीडिंग करता रहता है। ठीक है, बुक दियो दो चार, बुक वगैरह पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और गरीब आदमी के घर पे क्या हो जाएगा, गरीब आदमी पे क्या होता है, वो सीखना ही बंद कर देता है। आपने गरीब के बच्चों को देखा होगा, गरीब के बच्चों को आपने देखा होगा कि गरीब के बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एजुकेशन पूरी कर ली। ठीक है ना, एजुकेशन पूरी कर ली, एजुकेशन पूरी करने के बाद बस हो गया जी पढ़ाई लिखाई, अब तो बस। अच्छा, जिस दिन वो सीखना बंद कर देता है उसी दिन जीतना बंद कर देता है। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना कैसे चाहिए, मार्केट में बहुत सारी बुकें मिलती है। देखो जैसे ये बुक है जॉन सी मैक्सवेल, ये बुक पढ़िए आप, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एक बढ़िया लीडर कैसे बने इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, देखो मैं इस तरह की बुकें पढ़ता हूं। ठीक है, अगली बुक है आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर कैसे बने, इस टाइप की बुकें। ठीक है, ये बुक है देखिए लॉक्स एंड की, बहुत शानदार बुक है लॉक्स एंड की। इसके शब्द से ही लग रहा है कि जिस दिन आपके यहां पे लॉक हो गया उस दिन आप सीखना बंद कर दोगे और आप तरक्की करना बंद कर दोगे। ठीक है ना, और ये बुक है नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी बुकें हैं। हम क्या करते हैं, इन बुकों को रीड करते हैं। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो आपको बुकों को पढ़ना पड़ेगा। वो मैनुअल बुकें चली गई जो हमारी एजुकेशन की थी, आगे बढ़ना है तो आपको कुछ अलग से बुकें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, आपने इतनी देर सुना, ओके, थैंक यू सो मच।